नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल E&Info पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी हम अपडेट्स देते हैं और अपडेट के साथ साथ ITI का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कोर्स भी हम कंटिन्यू करते हैं जो NSQF लेवल 5 का है। तो आज एक बार फिर से हम लोग एक नया यूनिट के साथ, नए चैप्टर्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये मेरी वीडियोस या मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह के अपडेट आपको समय समय से मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिशियन EPD का कह सकते हैं, एक बेहतरीन चैप्टर है सेल एंड बैटरी। तो सेल एंड बैटरी के बारे में हम आज सीखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूजेस कहाँ पर होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या यूजेस है, साइंटिफिक लाइफ में इसका क्या यूज़ है, इस तरह की चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग E&Info के माध्यम से सीखते हैं सेल एंड बैटरी। तो वंस अगेन एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। तो सेल एंड बैटरी, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द सेल। तो हम सेल बायोलॉजिकल नहीं बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल सेल की बात कर रहे हैं जो हमारे सर्किट्स में यूज़ होते हैं, जो हमारे जो DC करंट प्रोवाइड करते हैं, यूज़ होते हैं। तो अगर सेल की अगर डिफिनीशन दें, सबसे पहले जब सेल हमारे सामने सेल एक नाम आता है या इलेक्ट्रिकल सेल नाम आता है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेल होता क्या है। तो जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए डिवाइस which convert a device which convert chemical energy into electrical energy is called cell। मतलब अगर हिंदी में इस चीज़ को आप कहें तो आप ये कहेंगे कि सेल वह है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए, तो यहाँ भी हम आपको दिखा पा रहे हैं और हिंदी में भी इसकी परिभाषा है। और सबसे बड़ी और इन्फॉर्मेशन बात यह है कि जो सेल होता है उसकी जो आउटपुट एनर्जी होती है, जो उससे हमें आउटपुट मिलता है, वो हमेशा DC होता है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। तो जैसे आपने जान गए कि सेल क्या होता है, तो सेल जानने के तुरंत बाद ये दिखता कैसे है। अगर आप इसको सर्किट में यूज़ करते हैं, किसी पेपर पर आप देखते हैं या किसी PCB पर देखते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखते हैं, तो सर्किट फॉर्म में ये सेल कैसा दिखता है। तो वी हैव टू नो द सिंबल ऑफ सेल। सेल का सिंबल कैसा होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी लाइन है, जो बड़ी वाली लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है सिंबल में, छोटी वाली जो लाइन है वो हमेशा निगेटिव होती है। तो ये सिंबल ऑफ सेल हो गया। अब ये सिंबल ऑफ सेल ग्राफिकल सिंबल हुआ जो आप पेपर पे, कागज पर या इस तरीके से देखते हैं। अब हम उस सिंबल की बात करेंगे जिसको आप मार्केट में देखते हैं, अपने डे टू डे दैनिक लाइफ में जब सेल को हाथ में लेके देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं। तो वो देखिए इस तरह का है, बटन सेल है जो आप घड़ी में या आपके कंप्यूटर में जो टाइम वाइम के लिए यूज़ होता है वो है, और आप रिमोट कंट्रोल में लगाते हैं या कुछ टॉयज़ में, खिलौने में, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों में यूज़ करते हैं, वो है, इस तरीके से दिखता है। तो ये फिजिकल सिंबल हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे काइंड ऑफ सेल। ये सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सेल होते हैं बेसिकली दो प्रकार के, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल को प्राथमिक सेल आप हिंदी में कहते हैं, सेकेंडरी सेल को आप द्वितीयक सेल हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग का प्राइमरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल वे सेल हैं जिनको प्रयोग के बाद पुनः उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उनका यूज़ नहीं होता है, उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। तो जैसे शुष्क सेल भी एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। तो एक बार फिर से हम कहेंगे ये वे सेल होते हैं
जिनको आप एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इनको चार्ज नहीं कर सकते, यूज़ करके फेंकना ही पड़ता है जब इनकी एनर्जी कंजम हो जाती है, पूरी फिनिश हो जाती है, यूज़ हो जाती है, तो इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सेलों को आप प्राइमरी सेल कहते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि शुष्क सेल भी एक प्रकार का प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। जैसे ये सारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी प्राइमरी सेल के उदाहरण हैं। आप दैनिक लाइफ में भी देखते हैं इन सेलों को, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर। रिमोट कंट्रोल में देखते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल में या डीवीडी के, और या आपके जो भी डीटीएच के रिमोट कंट्रोल हैं, आपकी जो वॉल वॉच है, जो घड़ी आपकी दीवार में लगी आप कलाई में पहनते हैं, इस तरह के भी आपको यहाँ पे देखने को फिजिकली मिल जा रहा है। तो वे एक जो टेक्निकली हम इसको डिफाइन करते हैं प्राइमरी सेल को, ये भी हम कहते हैं कि वे सेल जिन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल होते हैं। यहाँ पर आप उस सेल का कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अंदर एक ब्लैक कलर की रॉड है और उसमें दिखाया है कि द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मोमेंट। यहाँ पे दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो आप पॉजिटिव देख रहे हैं, जो टॉप का सिरा होता है, किसी भी सेल का जो ऊपरी भाग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी सेल का जो ऊपरी सिरा होता है ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा वो धनात्मक सिरा होता है। और निचला सिरा यानी पीछे वाला सिरा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिजिकली भी आप देखेंगे तो ये आपको देखने को प्रायः मिलेगा। यह एक प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी सेल ले लीजिए, उसका ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और वहाँ पे सिंबल या तो रेड कलर से सिंबल बना रहेगा या प्लस का साइन बना रहेगा, जिससे आप जान जाएंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आते हैं या जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम आते हैं, उसमें भी कभी कभी कुछ सेलों का जैसे नाम दे देता है और पूछता है प्राथमिक सेल हैं। तो जैसे शुष्क सेल है, वोल्टाइक सेल है, लैक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है। शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल, ये जो 4 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो इनको आप याद करके रख सकते हैं। याद करके रखने से क्या फ़ायदा होगा, आप जानेंगे कि शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लैक्लांसी सेल, ये जो सेल हैं ये प्राइमरी कैटेगरी के सेल हैं। कहीं भी आपसे अगर पूछता है तो आप इजीली बता सकें कि यह प्राइमरी सेल है। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल के उपयोग, यानी प्राथमिक सेल को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे हमने जान गए सेल क्या है, सेल का सिंबल कैसा होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब जो उसमें से आपने प्राइमरी सेल पढ़ा है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। वो है प्राइमरी सेल का उपयोग आमतौर पर कलाई घड़ी, रिमोट कंट्रोल, बच्चों के खिलौने, मनोरंजन इत्यादि में किया जाता है। प्राइमरी सेल का यूज़ ऑफ प्राइमरी सेल, यूज़ ऑफ प्राइमरी सेल यानी कि आपने डिफिनीशन में पढ़ा, परिभाषा में पढ़ा कि उसको एक बार यूज़ करके उसको फेंक दिया जाता है, यूज़ में नहीं ले सकते, उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्राइमरी सेल का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो जैसा कि आप जान गए रिमोट कंट्रोल या जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है, खिलौने हैं वहाँ पर, और आपका मनोरंजन के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में इसका यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने प्राइमरी सेल फिनिश कर दिया, सेल की कैटेगराइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह दिखता कैसा है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वे सेल होते हैं जिनको आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा चार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जितने भी रिचार्जेबल सेल हैं, रिचार्जेबल सेल यानी उनको चार्ज किया जा सकता है, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। यानी वे सेल जिनको प्रयोग करने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, उन्हें सेकेंडरी सेल कहते हैं। आप इस तरह से किसी को भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी के पूछने पर या एग्ज़ाम में या कहीं लिखना हो तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो
ये दिखता कैसा है, आप देख लें कि जो बैटरी है वो आपका सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। मोबाइल में आपकी बैटरी है, अब पूरी मोबाइल आपकी 0% हो जाती है बात करके, आप मोबाइल ऑपरेट करके, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो आपने परिभाषा भी यही पढ़ा है कि एक बार उसको डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके, दैट इज सेकेंडरी सेल। तो ये आपकी फिजिकल यहाँ पे अपीयरेंस है, इमेज देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी सेल की जो इमेज होती है वह कैसी होती है। एक यहाँ पर जो इसकी एक दूसरी जो बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इस प्रकार के सेल की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो 2 लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यानी कि बाई डायरेक्शनल कन्वर्जन है यहाँ पे, दोनों तरह के, रासायनिक से विद्युत, विद्युत से रासायनिक। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सबसे मुख्य चीज़ थी जानने वाली। और अब हम जानेंगे सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल। सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल आपने देखा था, वैसे ही सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल हैं। एडिशन सेल, एडिशन सेल को बेसिक सेल भी कहते हैं, और एडिशन सेल का दूसरा नाम है आयरन निकिल सेल, लोहा निकिल सेल। लोहा निकिल सेल या आयरन निकिल सेल एडिशन सेल का ही दूसरा नाम है, और एडिशन सेल या लोहा निकिल सेल को ही हम बेसिक सेल भी कहते हैं। तो ये चीज़ है। और सेकंड नंबर है सीसा संचायक सेल, लीड एक्यूमुलेटर। लीड एक्यूमुलेटर भी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि सेकेंडरी सेल का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे बड़ी और बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, वो ये है कि सेकेंडरी सेल का उपयोग आपकी मोबाइल की बैटरी है। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि क्या लिखा है, द्वितीयक सेल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किया जाता है जिन्हें बार बार चार्जिंग की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी सेल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए किया जाता है जिनको बार बार चार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो आपका पीए सिस्टम भी होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में मिलता है, लोग हाथ में उसको लेके गांव में जाते हैं, माइक से बोलते हैं, उसके अंदर बैटरी होती है, 2-3 घंटे 4 घंटे बैकअप होता है, वो चलता है, फिर डिस्चार्ज होने के बाद वो चार्ज कर लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका पीए सिस्टम जो पब्लिक एम्पलीफायर सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। उसके बाद आपके मोबाइल में भी मैंने बताया कि यूज़ होता है। मोबाइल की बैटरी भी एक प्रकार की सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब हमने जाना क्या, प्राइमरी सेल की डिफिनीशन, सेकेंडरी सेल की डिफिनीशन। प्राइमरी से सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सेल की डिफिनीशन, सेल की परिभाषा, सेल क्या होता है। उसके बाद हम ये सीखे सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के सेल, इसकी क्या डिफिनीशन होगी, प्राइमरी सेल की क्या होगी, सेकेंडरी सेल की। प्राइमरी सेल कैसे दिखते हैं, सेकेंडरी सेल कैसे दिखते हैं, और प्राइमरी सेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सेकेंडरी सेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और सेल का सिंबल क्या होता है, ग्राफिकल सिंबल क्या होता है जो सर्किट्स में यूज़ होते हैं, पेपर पे हमें दिखते हैं, वो कैसा होता है, और जो मार्केट में मिलता है जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं वो कैसा होता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस जो मुख्य पॉइंट है पूरी क्लास की जो समरी है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के डिफरेंस में आप प्राइमरी की डिफिनीशन दे दीजिए 1 नंबर में, 2 नंबर में सेकेंडरी की सेकेंडरी वाले में कॉलम में आप सेकेंडरी का डिफिनीशन दे दीजिए। प्राइमरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकेंडरी में केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, पहला हो गया। दूसरा है कि यह सस्ते आकार में छोटे और भार में हल्के होते हैं। कौन, प्राइमरी सेल, छोटे होते हैं, भार में हल्के होते हैं और सस्ते भी होते हैं। सेकेंडरी में उससे प्राइमरी से महंगे होते हैं, भार में अधिक होते हैं और आकार में भी बड़े होते हैं। जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी ले लीजिए, यूपीएस की बैटरी ले लीजिए, तो ये चीज़ें। और प्राइमरी में क्या है, डिस्चार्ज होने के बाद उसको पुनः आप चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी में डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, कि दोनों ही सेलों का, या तो आपका प्राइमरी सेल हो सेकेंडरी सेल हो, दोनों ही कंडीशन में जो हमें सेल से प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, जो इनका हमें आउटपुट मिलता है वो हमेशा डीसी होता है।
हमेशा डीसी होता है, और डीसी में आप जानते हैं 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोस्तों हैव ए गुड टाइम विथ यू। बहुत ही नाइस क्लास थी। हम कोशिश किए थे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम सेल को एक्सप्लेन कर दें और सेल के बारे में आप जान जाएं। तो मुझे लगता है कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे आपको क्वेश्चंस हैं या कुछ मेरी क्लास में इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट। आई विल रिप्लाई एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ कि अगली क्लास काफ़ी अच्छी हो। तो अगली क्लास हम बैटरी के बारे में बताएंगे। पूरी इस क्लास में हमने सेल के बारे में चर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास बैटरी को लेकर के आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट।